जय सोमनाथ। आज हम बात करेंगे जो अपने बच्चे का जो भविष्य है। समझो किसी का बच्चा तूफानी है तो उनको हॉस्टल में रख देते हैं, दूर रख देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा देखा है, अनुभव किया है। अपने रिश्तेदार में, अपने सगे संबंधी में लोग उम्र लायक अपना बेटा या बेटी होते हैं तो इनको हॉस्टल में रख देते हैं। हॉस्टल में रख देते हैं। समझो हॉस्टल से क्या होता है, आप उनको सुधारने के लिए हॉस्टल में रखते हैं और वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक माँ बाप की 4 संतान होती है। समझो एक समय पे, ये तो इंडिया बहुत बड़ा देश है। एक समय पे इतने बड़े इंडिया में एक ही टाइम पे, एक ही सेकंड में 4 बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। होता है एक ही समय पे 4 बच्चे से ज़्यादा जन्म होता है, लेकिन आज हम सिर्फ 4 बच्चे की बात करेंगे। 4 संतान का जन्म हुआ। या तो एक माता पिता के 4 संतान हैं, सभी में गुण एक समान होता है क्या? जो पूरे देश में 4 बच्चे ने एक ही टाइम पे जन्म लिया है, उनका भविष्य एक समान हो सकता है क्या? कोई करोड़पति बनेगा तो कोई रोडपति बनेगा, कोई धर्मात्मा बनेगा तो कोई आवारा गुंडा बनेगा। ऐसा क्यों होता है? एक माता पिता के जो 4 संतान है वो अलग अलग सोच के साथ आगे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बहुत स्पष्ट और सुंदर और इजी तरीके से आज समझाऊंगा। समझो एक ही गाय का दूध है, दूध दूध होता है, दूध दूध होता है, लेकिन एक हुआ इनका स्वभाव और तत्व और गुणधर्म, दूध का एक हुआ। उसमें से आधा दूध में छाछ डाल दी। दूसरे दिन क्या हुआ? दही हुआ। उसका गुणधर्म थोड़ा अलग हुआ। अब उनको दही में से छाछ बनाई, छाछ में से मक्खन निकाला, उनका गुणधर्म अलग हो गया। अब मक्खन को बर्तन पे गर्म किया, उनको टेम्परेचर में रखा, उनको गैस पे रखा, मक्खन में से घी बन गया। उनका गुणधर्म अलग हुआ, उनका टेस्ट अलग हुआ, उनका स्वाद अलग हुआ। तो यही जो एक ही माँ बाप से 4 संतान जन्म लेती है, लेकिन कैसे अलग अलग सबके विचार होते हैं, ऐसे होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं? समझो जो 4 संतान थी, उसमें से एक संतान की हम अपने संतान की जैसे मावजत करते हैं, जैसे परवरिश करते हैं, ऐसा संतान होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सभी संतान
थोड़ी बड़ी हुई, उनको खेलने कूदने का समय आया, खेलना कूदना एंजॉय करना, वो उनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, बाह्य ज्ञान आएगा, उनकी बुद्धि धीरे धीरे परिपक्व होती जाएगी। जब वो उनका समय, समझो आज के समय में 12 साल से 15 साल तक जो 4 बच्चे थे, इनका विभाजन हो गया, अलग अलग 4 हिस्सों में उनका डिवीजन हो गया। अब वो उनका जो 4 विभाजन हुआ है, एक का मित्र कौन है, वो पढ़ता है, स्कूल में होशियार है, उनके अंदर अच्छा संस्कार है, वो बहुत टैलेंट है। उनके साथ जो बच्चा मिला है वो उनके जैसा नहीं होशियार होगा, लेकिन उनसे 50% कम भी, लेकिन वह जाएगा उसकी तरफ, उसी फील्ड में वो भी थोड़ा होशियार होगा। स्कूल में इनका फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन समझो उनका 5वां या 6ठा नंबर तो आना ही चाहिए। अब जो दूसरा बच्चा है, उनकी दोस्ती कहाँ हुई, क्योंकि जो बच्चे थे स्कूल में पीछे की बेंच में, जो विद्यार्थी को कुछ भी नहीं आता था, वही स्टूडेंट के पास वो बैठा, उनसे दोस्ती हुई, वो आगे नहीं जा पाएगा। अब थोड़ा शॉर्ट बताते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगी। जो तीसरा बच्चा था, उसने क्या किया, उसका इसी से फ्रेंडशिप हो गई, जो वो उनके जैसा हो गया। चौथा बच्चा था, वो थोड़ा बड़ा हो गया, सबसे बड़ा था, उनका जो वही स्कूल में ऐसे दोस्तों से संग हो गया जो आवारा था, जो बदमाश लोग थे उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई, तो वो बदमाश हो गया। तो यही प्रकार होते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमारी संतान है, किसके साथ बैठती है, वो क्या है, जिनके साथ बैठती है इनका विषय क्या है, उनका विचार क्या है, वो किसका बच्चा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, वो सब हमें आज के समय में देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हमने जो दूध का दृष्टांत लिया था, ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पे। जो लोग अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने बेटा को हॉस्टल में छोड़ते हैं, समझो स्कूल भी अलग है और हॉस्टल भी अलग है, और उनके आसपास समझो 1 से 2 किलोमीटर का अंतर है। अब जब हॉस्टल में से बच्ची निकल गई पढ़ने के लिए सुबह 11 बजे से 5 बजे तक, एक दिन स्कूल का नाम लेके 11 बजे निकल गई, लेकिन स्कूल में नहीं गई थी और 5 बजे हॉस्टल में आ गई। हॉस्टल का तो वही नियम है, जो 11 बजे यहाँ से चला जाता है और 5 बजे यहाँ आ जाना चाहिए। अब उनकी जिम्मेदारी हॉस्टल की क्या होती है, जो हॉस्टल में है तब तक उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपने अपने संतान को पढ़ने के लिए तो वहाँ भेजा है, तो पढ़ने तो वो स्कूल गए या वहाँ से क्या करे, वो उनको ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं रखते, ध्यान रखते हैं, लेकिन ऐसा होता है पता भी नहीं चलता। और ऐसा कई बार होता है
वो हमारी बेटी हो या बेटा, उनका भविष्य बिगड़ जाता है और वही संतान गलत मोड़ पे आ जाते हैं और वो संतान कभी कभी अफेयर करके दूसरी जगह पे भाग जाते हैं और उनका भविष्य बर्बाद होता है, उनका परिवार बर्बाद होता है। उनका छोटा भाई हो, दूसरी दीदी हो, उसको कहीं जाना है, उनका भी कहीं सटपन करना है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। वो 7 पीढ़ी तक नड़ता है। काजल से काला कलंक, कलंक हमें बार बार परेशान करता है, 7 पीढ़ी तक नड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी संतान कहाँ उठती है, कहाँ बैठती है, उनका संग दोष क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा दोष है संग दोष। अगर हमारा यह चैनल आपको अच्छा लगे, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।